Hello guys, welcome to my channel English Corner. Let's read the rest part of the lesson. We are not afraid to die if we can all be together. Writer Gordon Cook and Alan East. ये सेकंड पार्ट है इस लेसन। दोस्तों, अब 2 जनवरी की रात गुजर चुकी थी, वह भयानक रात। अब 3 जनवरी की सुबह सभी लोग पंपिंग कर कर पानी निकाल कर थक चुके थे। वाटर लेवल कुछ हद तक कंट्रोल में आ चुका था। आराम करने के लिए, थोड़ी थोड़ी नींद लेने के लिए रोटेशन में अपने टर्न का इंतज़ार करते रहे। हर 2 घंटे बाद एक व्यक्ति सोता, बाकी लोग काम करते। लेकिन अब क्या हुआ कि अभी भी उनको एक ट्रेमेंडस लीक, एक खतरनाक तरीके से जो बड़ा वाला गड्ढा था वो दिखा उनको, जो कि वाटर लाइन के नीचे था। अब उन्होंने पूरी बोट चेक की तो उनको पता चला कि पूरी बोट जो है वो मेन रिफ फ्रेम पर टिकी हुई है और वह स्मैश हो चुकी है, चूर चूर हो चुकी है। मेन रिब फ्रेम जो होती है वह घुमावदार लकड़ी होती है, वो चकनाचूर हो चुकी थी। अब पूरे जो स्टार्टबोर्ड हल और जो टोटल सेक्शन था उसको पकड़े रहने का एक ही सहारा मात्र कपबोर्ड पार्टीशन ही था। लेखक यह बता रहे हैं कि हमें सरवाइव करते हुए 15 घंटे हो चुके हैं जब से जहाज को वह लहरों का तूफानी झटका लगा था। वेव वॉकर पूरी तरह डैमेज हो चुका था। मैंने अच्छे से चार्ट देखा, कैलकुलेशन किया, कैलकुलेट किया, अनुमान लगाया कि पूर्व की तरफ कुछ 100-150 किलोमीटर आगे बढ़ने पर 2 आइलैंड मिलेंगे, ऐसा लेखक ने अनुमान लगाया। उसमें से एक आइलैंड इल एम्स्टर्डम है। लेखक उस आइलैंड पर फ्रांसीसी वैज्ञानिक आधार पर पहुंचना चाहता था। यह लेखक यह भी बताता है कि यह हमारी एक ही आशा है जीवित रहने की, कि हमने उस आइलैंड को ढूंढना चाहिए जो कि बहुत ही छोटा, एक बहुत बड़े विशाल ओशन में एक डॉट के समान ये आइलैंड है जिसको हमें ढूंढना है। एक बड़ी लहर ने उनकी जो एक्सिलरी इंजन था, जो अतिरिक्त इंजन था, उसको भी डैमेज कर दिया था, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया था। वह अब एक्शनलेस हो चुका था। ऑन जनवरी 4 आफ्टर 36 आवर्स, अब 4 जनवरी की बात है। 2 जनवरी गई, 3 जनवरी भी गई, अब आया 4 जनवरी। और 4 जनवरी 36 घंटों बाद लगातार पंपिंग करने के पश्चात, लगातार पानी जहाज में से, नाव में से निकालने के बाद अब कुछ हद तक वाटर लेवल बहुत कम हो गया था, कुछ सेंटीमीटर ही पानी बचा था। अब उस आइलैंड पर पहुंचने के लिए, अपनी गति बढ़ाने के लिए मेन मास्ट में सेल सेट नहीं कर सकते थे, यानी बड़ा वाला पाल नहीं लगा सकते थे, क्योंकि उसकी गति शायद जहाज सहन नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका है। कई जगह होल हो चुके हैं। अब उन लोगों ने क्या किया, स्टॉर्म जीप जो तिकोना पाल होता है छोटा, वह सेट किया और वह आगे बढ़ चले उस ओर जहाँ आइलैंड था। लेखक की वाइफ मैरी, उसने कुछ गोश्त और कुछ बिस्किट्स लाए और सबको दिए। 2 दिन बाद ये हमारा पहला भोजन था, ऐसा लेखक बता रहे हैं यहाँ पे। देखिए, 2 दिन बाद खाने को कुछ मिला है। थोड़ा आराम करने के बाद शाम के 4 बज चुके थे और फिर से जो ब्लैक क्लाउड्स है वो हमारे पीछे छाने लगे। 1 घंटे के अंदर ही जो विंड की स्पीड है वो 40 नॉट के ऊपर हो चुकी थी और समुद्र का जो वाटर लेवल है वो हाई होने लगा। पूरी नाइट ऐसा ही ख़राब मौसम रहा। 5 जनवरी की सुबह सुबह स्थिति और ख़राब हो गई थी। अब इमेजिन कीजिए, 2 जनवरी से 3 जनवरी और 4 जनवरी होते होते
उन्होंने 2 रात 2 दिन से इतने खतरनाक मंजर देखे थे, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि उनकी हालत क्या हुई होंगी। अब सुबह सुबह 5 जनवरी की बात है, स्थिति वैसे ही खराब थी। लेखक ने अपने बच्चे को आराम देने के लिए उनको भीतर लेकर गए। अब उस समय जो जोनाथन था, उनका लड़का जॉन, उसने पूछा कि डैडी, क्या हम मरने वाले हैं? अब यहाँ पर लेखक ने उसे विश्वास दिलाने की कोशिश की कि नहीं, हम बच जाएंगे इस प्रकार से। लेकिन उसके ऊपर जॉन ने फिर से कहा कि हमें मरने से भय नहीं है यदि हम सब एक साथ हैं। यू एंड मम्मी, यू एंड आई। उसने बोला कि आप, मम्मी, सुजान और मैं, अगर हम साथ में हैं तो हमें मरने से डर नहीं है। जब लेखक बच्चों को उनके केबिन में छोड़कर आता है तो थोड़ा भावुक हो जाता है। वो पक्का निश्चय करता है टू फाइट द सी, समुद्र से लड़ने का, और यह निश्चय करता है कि वो काम करेगा जो वो कर सकता है सभी का जीवन बचाने के लिए। अब टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड जो कि कमज़ोर था, उसकी रक्षा करने के लिए वह जहाज़ को रोकने का निर्णय करता है, ताकि जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है जहाज़ का, उसकी पिंडी आने वाली लहरों की ओर की जाए। फॉर दिस ही मेड इम्प्रोवाइज्ड एंकर। इसके लिए वो एक काम चलाऊ एंकर बनाता है, लंगर बनाता है। उसके लिए यूज़ करता है वो नायलॉन रोप का, नायलॉन की हेवी रस्सी का, भारी रस्सी का, और 22 लीटर के 2 प्लास्टिक बैरल का यूज़ करता है। उस दिन शाम को इस स्टोरी के हीरो हीरोइन मीन्स उन बच्चों के मम्मी पापा शाम को एक दूसरे के पास सटकर एक दूसरे का हाथ थामे हुए बैठे थे, मेरी और वह लेखक। जहाज लहरों के कारण इधर उधर डुल रहा था, और शायद लहरें तेज थी, जिस कारण से जो ब्रोकन प्लैंक्स मीन्स टूटे हुए तख्ते, उनके अंदर से पानी जहाज के अंदर आना शुरू हो गया था। और वो इतनी तेज गति से आ रहा था कि उन दोनों को लगा कि अब हमारा अंतिम समय नज़दीक आ चुका है। बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म। अब जो वेव वॉकर था, यानी उनकी जो नाव थी, वह उस तूफान को पार कर गई। 6 जनवरी की सुबह का समय, हवा थोड़ी शांत हो गई, और लेखक क्या बोल रहे हैं कि सेक्सटेंट है। सेक्सटेंस मीन्स होता है कोण की दूरी मापने का यंत्र। उसकी रीडिंग ले रहा था, उसको समझने की कोशिश कर रहा था। मैं फिर से चार्ट रूम की ओर लौटा और मैंने हवा की गति के ऊपर कार्य किया, उसका कैलकुलेट कर खुद की पोजीशन के बारे में पता किया, और कैसे भी करके मैं उस आइलैंड को ढूंढना चाह रहा था। वह आइलैंड जो इतने बड़े ओशन, जो कि लगभग 1,50,000 किलोमीटर तक फैला है, इतने बड़े ओशन में एक छोटा आइलैंड जो लगभग 65 किलोमीटर वाइड है, 65 किलोमीटर चौड़ा है, उस आइलैंड को ढूंढना था। जब मैं इसी बारे में सोच रहा था, तभी स्यू दर्द से कराहती हुई मेरे पास आई। उसके हेड का लेफ्ट साइड, जहाँ उसको चोट लगी थी, वह बुरी तरह से सूजन आ चुकी थी। वहाँ पे उसकी आंखें काली हो चुकी थी और बड़ी मुश्किल से खोल पा रही थी वो अपने आंखें। उसने मुझे एक कार्ड दिया जो उसने बनाया था। यहाँ पे नैरेटर बता रहा है कि स्यू मीन्स सुजन ने एक कार्ड बनाया जो कि मुझे दिया। नैरेटर यहाँ पे कह रहा है कि मेरे सामने कार्ड था, और वो कार्ड कुछ शब्दों के साथ था कि यहाँ पे कुछ फनी लोग हैं, ऐसा लिखते हुए, और ये बोलते हुए कि क्या वे लोग आपको हंसा रहे हैं। यह पढ़कर नैरेटर भी हंसता है, और
इनसाइड मैसेज था कि हाउ आई लव यू बोथ, कि मैं आपसे कितना प्रेम करती हूँ, ऐसे सुजान की फीलिंग्स है। और मैं आपको मतलब पेरेंट्स को, मम्मी पापा को थैंक्स कहना चाहती हूँ, और अच्छा होगा हमारा, यह आशा करती हूँ, और हम इस कठिन परिस्थिति से निकल पाएंगे, यह मुझे आशा है, यह मुझे भरोसा है। यहाँ पे इस कार्ड को पढ़कर नैरेटर भावुक हो जाता है, और वो भी सोचता है, और शायद हमारे मन में भी यह बात आती है कि सुजैन भले भी हर्ट है, इंजर्ड है अभी, फिर भी उसमें कितना साहस है। आई चेक्ड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशन। अब यहाँ पे नैरेटर कह रहा है कि मैंने अपने कैलकुलेशन फिर से कैलकुलेशन किया और अनुमान लगाने लगा। मेरा जो मेन कंपास था वह कंपास कहीं खो गया था, और जो दूसरा स्पेयर था यानी जो अतिरिक्त कंपास था वो भी बिगड़ चुका था। वो मैग्नेटिक वेरिएशन करेक्ट तरीके से वो बता नहीं पा रहा था। यहाँ पर नैरेटर जैसे तैसे वो बिगड़े हुए कंपास से ही काम चलाने का डिसीजन लेता है। अब दोपहर 2 बजे नैरेटर कैलकुलेशन करने के बाद लैरी से मिलता है। अब लैरी कौन है? हमने देखा था कि नैरेटर 2 क्रूमैन रखता है अपने हेल्प के लिए, उसी में से एक लैरी है। अब लैरी के पास जाता है नैरेटर और कहता है कि जहाज को 185 डिग्री 185 डिग्री मोड़ दिया जाए, 185 अंश के मार्ग पर चलने को कहा उसने लैरी को। और वो ऐसी होप करता है कि अगर मेरा कैलकुलेशन सही रहा तो हम लोग लगभग शाम के 5 बजे तक उस आइलैंड को पा लेंगे। अभी लगभग 2 बजे है, मतलब 3 घंटे की सफ़र के बाद हम उस आइलैंड को प्राप्त कर सकते हैं, उस आइलैंड पर पहुंच सकते हैं, ऐसा नैरेटर का अनुमान है। देन विद द हैवी हार्ट, उसके बाद भारी मन से, दुखी मन से नैरेटर अपने बंक में जाता है, उस कक्ष में जहाँ उसको थोड़ा सा आराम करने की ज़रूरत है। और आश्चर्यचकित से थका हुआ नैरेटर ऊँघने लगता है, मीन्स सो जाता है। और जब उसकी नींद खुलती है तो शाम के 6 बज चुके होते हैं। अब यहाँ देखिए, उसने अनुमान लगाया था कि 5 बजे तक हम उस आइलैंड पर पहुँच जाएंगे, उस आइलैंड के पास, लेकिन उसी को उठने में 6 बज जाते हैं। उसको वो पछताने लगा कि हमने उस आइलैंड को खो दिया, हम बहुत आगे निकल आए और अब हम पीछे लौटकर उस आइलैंड को नहीं खोज पाएंगे, ऐसा उस नैरेटर को लगा। एट दैट मोमेंट, उसी समय अब क्या हुआ, हमने देखा कि नैरेटर बहुत निराश है। उसको लगा कि उसने उस द्वीप को खो दिया। उसी समय वो जब वो सोच रहा था, उसी समय टॉजल्ड हेड, यहाँ पे वर्ड है टॉजल्ड हेड, मीन्स हिलता हुआ या बिखरे बालों वाला सिर उसके बंक में अपीयर हुआ, दिखा। मतलब उसका लड़का आया उस बंक में, उस कक्ष में, और उसने बोला कि पापा क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ, ऐसा जोनाथन ने बोला। उसी समय उसके पीछे स्यू भी थी, सुजान भी थी। नैरेटर बोलता है कि मैंने पूछा क्यों, गले क्यों लगना है। उसके ऊपर उसके लड़के ने, सन रिप्लाइड, कि पापा आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो और सबसे बेस्ट कैप्टन हो आप, उसने रिप्लाई किया। उसके ऊपर नैरेटर बोलता है कि नहीं, आज नहीं। वो इसलिए वैसा बोलता है क्योंकि वो निराश है, थोड़ा डरा हुआ है। सुजैन बोलती है, सू बोलती है क्यों नहीं, विश्वासपूर्ण तरीके से अपने पापा को बताती है कि पापा आपने आइलैंड खोज लिया है। इस बात के ऊपर वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है, कौन, नैरेटर, और वो बोलता है शाउटेड, चिल्लाकर, क्या। बच्चे भी बड़े खुशी से दोनों चिल्लाते हुए साथ में बोलते हैं
कि हाँ, हमने वो आइलैंड खोज लिया है और वो हमारे आंखों के जस्ट सामने है, और वो कितना बड़ा है, बैटलशिप जितना बड़ा है। आई रश्ड ऑन द डेक। नरेटर बोल रहा है कि मैं डेक की ओर दौड़ा और आइलैंड इले एम्स्टर्डम की बाहरी आकृति का जो फैलाव है उसको एकटक देखता रहा। वह ऑर्गेनिक रॉक से बना हुआ आइलैंड था। साथ में लिटिल वेजिटेशन थे, यानी कुछ छोटे छोटे पौधे थे। और नैरेटर को इस समय वह द्वीप दुनिया का सबसे सुंदर, सबसे अच्छा द्वीप लग रहा था। और क्यों ना लगे, इतना स्ट्रगल करने के बाद, जीवन का इतना जोखिम उठाने के बाद, किस्मत से वो इस आइलैंड पे पहुंचे थे। वी एंकर्ड ऑफशोर फॉर द नाइट। नरेटर बोल रहा है कि उस रात हमने उसी द्वीप के किनारे लंगर डाला। एंकर मीन्स लंगर। और अगली सुबह, नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ कि 28 वहाँ के जो निवासी है उस द्वीप के, उस आइलैंड के, वो खुशी से हमारा स्वागत करने आए और प्रसन्नता से उनने हमारा जोश बढ़ाया और तट पर जाने में हमारी सहायता की। विथ लैंड अंडर माई फीट अगेन। नैरेटर बोल रहा है कि एक बार फिर से ज़मीन मेरे पाँव के नीचे थी। वो बहुत खुश हुआ क्योंकि कई सालों के बाद उसको ज़मीन पर पैर रखने के लिए मिला था। उसके बाद उसने लैरी और हर्बी के विषय में सोचा। उसने सोचा कि कितने तनाव में भी और भयंकर स्थिति में भी वो प्रसन्नचित्त रहे थे और मेरा साथ दिया था। उसने मैरी के बारे में भी सोचा कि महत्वपूर्ण क्षणों में, कठिन परिस्थिति में वो विल को ऑपरेट करती रही, बोट को ऑपरेट करती रही। साथ में उसने अपने 7 वर्ष की बेटी सुजैन के बारे में भी सोचा कि वह अपने चोट के बारे में बताना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि वो अपने पापा को और ज़्यादा चिंता में नहीं डालना चाहती थी। उसकी हेड इंजरी को ठीक करने के लिए छोटे छोटे 6 ऑपरेशन करने पड़े। उसका बहता हुआ ब्लड, जो कि उसके स्किन और स्कल के बीच में क्लॉट हो रहा था, उसको रोकने के लिए। नैरेटर अपने 6 वर्ष के बॉय के बारे में भी सोचता है, अपने लड़के के बारे में भी सोचता है। वह लड़का जो मरने से नहीं डरता था और उसने कहा था कि पापा, हम मरने से नहीं डरते अगर हम सब साथ में हैं तो। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर।